नमस्कार। कथा और कहानियों के लिए हमारे चैनल कनक ज्ञान को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल को दबा दें ताकि आपको हमारी आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन फ़ौरन मिल सके। राधे राधे मित्रों, आज की कथा अति सुंदर है। एक प्रेरणादायक कथा है, जरूर सुनिएगा। लाइक करना ना भूलिएगा। कथा है दो लालची भाई और एक सेठ तथा बस की सीट। आइए कथा को गौर से सुने। किसी नगर में एक सेठ रहता था। उस सेठ का नाम घनश्याम था। दोनों पुत्रों में जायदाद और जमीन का बंटवारा चल रहा था और एक 4 पट्टी के कमरे को लेकर विवाद गहराता जा रहा था। एक दिन दोनों भाई मरने मारने पर उतारू हो चले तो पिताजी बहुत जोर से हंसे। पिताजी को हंसता देखकर दोनों भाई लड़ाई को भूल गए और पिताजी से हंसी का कारण पूछा तो पिताजी ने कहा, इस छोटे से जमीन के टुकड़े के लिए इतना लड़ रहे हो? छोड़ो इसे, आओ मेरे साथ, एक अनमोल खजाना बताता हूं मैं तुम्हें। पिता घनश्याम जी और दोनों पुत्र उनके साथ रवाना हुए। पिताजी ने कहा, देखो, यदि तुम आपस में लड़े तो फिर मैं तुम्हें उस खजाने तक नहीं लेकर जाऊंगा और बीच रास्ते से ही लौटकर आ जाऊंगा। अब दोनों पुत्रों ने खजाने के चक्कर में एक समझौता किया कि चाहे कुछ भी हो जाए पर हम लड़ेंगे नहीं, प्रेम से यात्रा पे चलेंगे। गांव जाने के लिए एक बस मिली पर सीट 2 ही मिली और वे 3 थे। अब पिता के साथ थोड़ी देर बड़ा बेटा बैठता और थोड़ी देर छोटा बेटा। ऐसे चलते चलते लगभग 10 घंटे का सफ़र तय किया। फिर गांव आ गए। घनश्याम दोनों पुत्रों को लेकर एक बहुत बड़ी हवेली पर गए। हवेली चारों तरफ से सुनसान थी। घनश्याम ने जब देखा कि हवेली में जगह जगह कबूतरों ने अपना घोंसला बना रखा है तो घनश्याम वहीं बैठकर रोने लगे। दोनों पुत्रों ने पूछा, क्या हुआ पिताजी, आप रो क्यों रहे हैं? तो रोते हुए उस वृद्ध पिता ने कहा, जरा ध्यान से देखो इस घर को, जरा याद करो वो बचपन जो तुमने यहाँ बिताया था। तुम्हें याद है? तुम्हें याद है पुत्र, इस हवेली के लिए मैंने अपने भाई से बहुत लड़ाई की थी। सो यह हवेली तो मुझे मिल गई पर मैंने उस भाई को हमेशा के लिए खो दिया, क्योंकि वो दूर देश में जाकर बस गया और फिर वक्त बदलता गया और एक दिन हमें भी यह हवेली छोड़कर जाना पड़ा। अच्छा, तुम ये बताओ बेटा कि जिस सीट पर हम बैठकर आए थे, क्या वो बस की सीट हमें मिल जाएगी? और यदि मिल भी जाए तो क्या वो सीट हमेशा हमेशा के लिए हमारी हो सकती है? मतलब कि उस सीट पर हमारे सिवा कोई ना बैठे। तो दोनों पुत्रों ने एक साथ कहा कि ऐसा कैसे हो सकता है? बस की यात्रा तो चलती रहती है और उस सीट पर सवारियां बदलती रहती हैं। पहले कोई और बैठा था, आज कोई और बैठा होगा और पता नहीं कल कोई और बैठेगा। और वैसे भी उस सीट में क्या धरा है जो थोड़ी सी देर के लिए ही हमारी है? पिताजी फिर हंसे, फिर रोए और फिर वो बोले, देखो, यही तो मैं तुम्हें समझा रहा हूं कि जो थोड़ी देर के लिए तुम्हारा है, तुमसे पहले उसका मालिक कोई और था। बस थोड़ी सी देर के लिए तुम हो और थोड़ी देर के बाद कोई और हो जाएगा। बस बेटा, एक बात ध्यान रखना कि इस थोड़ी सी देर के लिए कहीं अनमोल रिश्तों की आहुति ना दे देना। यदि कोई प्रलोभन आए तो इस घर की स्थिति को देख लेना। अच्छे अच्छे महलों में भी एक दिन कबूतर अपना घोंसला बना लेते हैं। बस बेटा, मुझे यही कहना था कि बस की उस सीट को याद कर लेना जिसकी रोज सवारियां बदलती रहती हैं। उस सीट के खातिर अनमोल रिश्तों की आहुति ना दे देना। जिस तरह बस की यात्रा में तालमेल बिठाया था, बस वैसे ही जीवन की यात्रा में भी तालमेल बिठा लेना। दोनों पुत्र पिता का अभिप्राय समझ गए और पिता के चरणों में गिरकर रोने लगे। मित्रों, इस कथा से हमें यह शिक्षा मिलती है कि जो कुछ भी ऐश्वर्य संपदा हमारे पास है, वो सब कुछ बस थोड़ी देर के लिए ही है। थोड़ी थोड़ी देर में यात्री भी बदल जाते हैं और मालिक भी। रिश्ते बड़े अनमोल होते हैं। छोटे से ऐश्वर्य या संपदा के चक्कर में कहीं किसी अनमोल रिश्ते को ना खो देना। इसलिए मित्रों, रिश्तों की अहमियत को समझिए। मित्रों,
कथा को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, कथा को शेयर जरूर करें। ऐसी अनमोल कथाएं आपके सामने प्रस्तुत करते रहेंगे। जय श्री राधे कृष्ण।